नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, कांग्रेस में एक बड़ी बात हो रही है कि कांग्रेस के प्रदेश के 3 बड़े नेता, 2 तो पहले ही मैदान में डटे हुए थे, अब तीसरे बड़े नेता भी मैदान में कूद गए। और ये 3 नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो हैं ही, नेता विपक्ष हैं। ऐसा लग रहा था कि कमान उनको दी गई है। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो उनके करीबी हैं, वो दोनों एक ही मंच पर नजर आते हैं उदयभान जी के साथ। दूसरी नेता जो थी वो कुमारी शैलजा हैं, जो वो भी अपना दबदबा चाहती हैं और हरियाणा की 40 सीटों पर जो है यात्रा कर रही हैं। कल उनकी एक जो यात्रा थी काफी कामयाब भी नजर आई रणदौंद के अंदर। अब एक तीसरे नेता हैं रणदीप सुरजेवाला। उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि वो भी यात्राएं करेंगे। वो आज पानीपत में कर रहे हैं, 20 तारीख को नीलोखेड़ी में करेंगे, फिर कैथल में करेंगे। शायद ऐसा उनका जो है वो उनका प्रोग्राम जो है दिखाई दिया है। अब पहले तो सबसे पहले हमारे साथ मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, प्रद्युमन जी जुड़े हुए हैं और प्रद्युमन जी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला शायद जो है वो अब स्टेट की पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है, नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। और तो हमने एक प्रोग्राम भी किया होगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा कि क्या रणदीप अब प्रदेश की राजनीति करेंगे या देश की राजनीति करेंगे। और जैसे ही ये खबर छपी, रणदीप सुरजेवाला जी जो है एक्टिव हो गए। हालांकि वो राज्यसभा के मेंबर हैं राजस्थान से और 2028 तक उनका समय भी है। चुनाव वो कई जगह से लड़ सकते हैं और इस बार देखना होगा वो क्या करना चाहेंगे। पिछली बार वो जींद से उपचुनाव भी लड़े थे, जो हार गए थे, जिसकी वजह से उनकी इमेज को काफी डैमेज पहुंचा था। तो ये था उनके बारे में एक छोटा सा रिव्यू आपके लिए। अब प्रद्युमन जी से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है प्रद्युमन जी। 3-3 नेता मैदान में निकले हुए हैं, अलग अलग, तीनों के रथ अलग अलग हैं, तीनों ही जो है वो कुरुक्षेत्र की भूमि जहां महाभारत हुआ था, अपनी अपनी महाभारत चला रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जी देखो, हरियाणा प्रदेश में 5 लोकसभा की सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक अलग ही तरह का उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है। उसी जोश और उत्साह का को परिणाम में बदलने के लिए विधानसभा चुनाव में ये नेता मैदान में आ गए हैं। और जैसा आपने बताया, सबसे पहले ही नहीं बल्कि इकलौते हम ऐसे शख्स रहे जिन्होंने वो खबर ब्रेक की कि रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा प्रदेश की सियासत में कहीं नहीं दिख रहे। और उसके तुरंत बाद उनका रिएक्शन ये रहा कि 2-3 दिन के तुरंत बाद ही रणदीप सिंह सुरजेवाला के कार्यक्रम शुरू हो गए और उन्होंने अपने कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया। पानीपत जिले में, करनाल के नीलोखेड़ी में और जींद में, कहीं ना कहीं वो जो ये 3 जिलों को कवर करके ये उनका पहला शेड्यूल जारी हुआ है। उसके बाद वो पूरे हरियाणा के अलग अलग इलाकों में घूमेंगे और अपने आप को, जैसा हमने उस वीडियो में बताया था कि कुमारी शैलजा के सामने शायद रणदीप सिंह सुरजेवाला सरेंडर कर चुके हैं राजनीतिक रूप से, तो ये दिखाने के लिए प्रदेश की जनता को कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अभी भी मुख्यमंत्री पद का एक चेहरा हैं, वो अभी भी मैदान में हैं और हरियाणा की राजनीति में वो सक्रिय रहेंगे। इसलिए वो अब उन्होंने अपनी जनसभाओं का ऐलान कर दिया है। दूसरी जो मैं बात बताने जा रहा हूं दर्शकों को, जब जब एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा किसी भी पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में घोषित किया है, उस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान ही हुआ है। अगर 2005 से, और लगातार मैं उदाहरण दूं दर्शकों को, 2005 में कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा। कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कहीं चौधरी भजनलाल को, कहीं कुमारी शैलजा को, कहीं राव इंद्रजीत सिंह को, कहीं चौधरी सुरेंद्र सिंह को, इन तमाम नेताओं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार दिखाया गया। और परिणाम ये रहा कि कांग्रेस पार्टी 67 विधानसभा की सीटें जीतने में कामयाब हो गई। 2009 के विधानसभा चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक छत्र राज उनका चल रहा था और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और परिणाम ये रहा कि 67 से कांग्रेस 40 सीटों पर आ गई।
2014 के चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करके चुनाव लड़ा और वो 40 से 15 सीटों पर आ गई। उसके बाद जब 2019 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने किसी भी शख्स को आगे करके चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा। कहीं कुमारी शैलजा को थपकी लगाई गई, कहीं किरण चौधरी को लगाई गई, कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला को लगाई गई, कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगाई गई। और उसका परिणाम ये रहा कि कांग्रेस एक बार फिर से 31 सीटों पर चली गई। अगर दूसरी तरफ मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, 2014 से पहले तो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत लंबा चौड़ा जनाधार नहीं था, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा। कहीं रामविलास शर्मा को सीएम की थपकी दी गई, कहीं कैप्टन अभिमन्यु को, कहीं ओम प्रकाश धनखड़ को, कहीं अनिल विज को, कहीं राव इंद्रजीत को, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह को, कहीं मनोहर लाल खट्टर जी को। और आखिरकार परिणाम ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी 47 सीटें जीत गई। लेकिन 2019 में जब मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में प्रदेश में चुनाव लड़ा गया तो वही बीजेपी 75 पार के नारे के बावजूद 40 सीटों पर सिमट करके रह गई। अब लगता यह है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी ये समझ आ गया होगा कि एक आदमी को अगर हम मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर आगे करेंगे तो हो सकता है परिणाम कुछ उलट आ जाएं। इसीलिए पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा, एक खास बात मैं दर्शकों को और बताऊं, हुड्डा गुट में भी मुख्यमंत्री पद के अब दो चेहरे हैं। एक चेहरा खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और दूसरा चेहरा उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं। जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के अलग अलग हलकों में पदयात्राएं निकाल रहे हैं और वहां जो नारेबाजी उनके पक्ष में हो रही है कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, तो कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो खेमा है उसमें भी मुख्यमंत्री पद के दो दावेदार दिखाई दे रहे हैं, भले ही वो पिता पुत्र हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। जबकि उनके पैरेलल जो एसआरके और उसके बाद एसआरबी जो गुट था उसकी तरफ से अभी तक केवल कुमारी शैलजा ही फील्ड में थी। लेकिन अब जो ही रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 3 अलग अलग जिलों में अपने कार्यक्रम रखे, निश्चित रूप से 3 जिलों में अगर कोई नेता अलग अलग डेट में कार्यक्रम करता है तो उसकी ख्वाहिश प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जरूर होगी। तो अब रणदीप सिंह सुरजेवाला भी एसआरबी गुट के तरफ से एक दावेदार बन गए हैं। और यहां सीधा समीकरण ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी एससी वर्ग के नेता को कमान देगी तो वो कुमारी शैलजा की तरफ नाम जाएगा एसआरबी गुट की तरफ से, और अगर एसआरबी गुट की तरफ से किसी जाट चेहरे का नाम आगे बढ़ाया गया तो वो रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम आगे बढ़ेगा, कोई शक नहीं है। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला की सबसे बड़ी कमी ये रही कि वो पिछले काफी महीनों से हरियाणा की राजनीति से लगभग गौण हो चुके थे। एक सीमित क्षेत्र कैथल तक वो सीमित थे, कुछ एक नरवाना में उनकी गतिविधियां थी। लेकिन जैसे ही हमने ये खबर चलाई उसके तुरंत बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला एकदम से जो है हरियाणा प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए और उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपने 3 कार्यक्रम घोषित किए। भविष्य में वो और भी कार्यक्रम करेंगे, ऐसा मेरे पास सूचनाएं मिल रही हैं। जी प्रद्युमन जी, एक चीज ये बताइए कि ये क्या सोची समझी रणनीति है कि अलग अलग नाम फेंके जाएं ताकि पार्टी जीत सके, या ये दोनों गुट के अंदर से एक इच्छा है? शैलजा की इच्छा है इसलिए वो मैदान में उतर रही है, रणदीप सुरजेवाला की इच्छा है इसलिए वो मैदान में उतर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इच्छा तो है ही इसलिए वो मैदान में उतर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि अपने रहते अपने बेटे को मैदान में एक वारिस छोड़ के जाएं, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा को मैदान में उतार रहे हैं। तो ये पार्टी की स्ट्रेटजी है या इंडिविजुअल लेवल पर लिए गए फैसले हैं कि इतने सीएम के चेहरे छोड़े जाएं? देखो, निश्चित रूप से पार्टी समय समय पर अपनी रणनीतियां बनाती है और रणनीतियों में फेरबदल भी करती रहती है। ये बात कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि कोई भी बड़ा नेता बिना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को विश्वास में लिए इस तरह के अपने कार्यक्रम नहीं चला सकता। और अगर वो इस तरह से अलग अलग अपने कार्यक्रम चलाएं भी गए तो भी कम से कम उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को के संज्ञान में वो कार्यक्रम जरूर देने पड़ते हैं। जहां तक बात है
यहाँ भी एक बड़ी सोचने की बात यह है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान दोनों अलग अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे इतर अपने अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्हीं की काट के लिए अब कुमारी शैलजा अलग से कार्यक्रम कर रही हैं। अभी तक एक खास बात मैं और बताऊं कमलकांत जी दर्शकों को, कुमारी शैलजा जी की जो यात्रा है जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला का फोटो भी उन्होंने लगा रखा है, उसमें अभी तक रणदीप सिंह सुरजेवाला कहीं शिरकत उन्होंने नहीं की है। कल भी नारनौंद में एक बड़ी जनसभा थी लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां भी नहीं आए। हिसार में भी उससे पहले एक कार्यक्रम था, वहां भी रणदीप सिंह सुरजेवाला के आने की चर्चाएं थी, उनके फोटो और होर्डिंग्स भी लगाए हुए थे, उसके बावजूद वो वहां नहीं आए। तो कहीं ना कहीं अब रणदीप सिंह सुरजेवाला अपना अलग से सिस्टम को चला करके और एक जाट चेहरे के रूप में, किसान चेहरे के रूप में अगर कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से इतर किसी पर दांव खेलती है तो वहां रणदीप सिंह सुरजेवाला के फेस को आगे किया जाएगा, ऐसा जो है समझा जा सकता है। जी प्रद्युमन जी, एक चीज और है, कांग्रेस की एक इंटरनल पॉलिटिक्स है। तो उस जी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर आप किसे मजबूत देखते हैं इन तीनों गुटों में से? वो किस गुट पर आला कमान का वधस्त है, हाथ है? देखो, वर्तमान में अगर देखें तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति से अगर समझें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार का दबदबा सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर राष्ट्रीय राजनीति में देखें तो उसमें निश्चित रूप से कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों गांधी नेहरू परिवार के बड़े नजदीकियों में शामिल हैं। दोनों वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव हैं। दोनों वर्तमान में जो कांग्रेस की सबसे शक्तिशाली जो विंग है उसके दोनों सदस्य हैं और दोनों को अलग अलग स्टेट्स का इंचार्ज भी लगाया हुआ है। अगर राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें तो हुड्डा साहब से ज्यादा मजबूत कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हरियाणा के लिहाज से देखें तो निश्चित रूप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ज्यादा मजबूत हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हुड्डा साहब 9.5 साल के लगभग हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहने के बाद आज प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20-20, 30-30 संभावित दावेदार उनके खेमों के दिखाई दे रहे हैं। जबकि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में अपना प्रभाव रखते हैं। वो पूरे हरियाणा के नेता अभी तक नहीं बन पाए हैं और वो नेता तभी बन पाएंगे जब कांग्रेस पार्टी उनको हरियाणा प्रदेश के लिहाज से कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे। प्रद्युमन जी, एक चीज और उठती है यहाँ पर कि क्या आप आज की तारीख में ये घोषित कर सकते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखो, अगर कांग्रेस पार्टी ने आज की डेट में हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा उसका चेहरा डिक्लेयर कर दिया तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। ना केवल नुकसान होगा, मेरा यह मानना है कि उनकी सरकार भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये इतिहास भी बताता है कि जब जब आपने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा है तो ही आप जीत पाए हैं। जब जब आपने एक चेहरे को आगे बढ़ा करके चुनाव लड़ा है तो हमेशा पार्टी कमजोर हुई है। मैं एक उदाहरण दर्शकों को बताऊं, मान लीजिए एक मिनट के लिए कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने अपना चेहरा घोषित कर दिया तो रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा का जो क्षेत्र है जहां से उनके लोग खड़े होंगे या वो खुद चुनाव लड़ेंगे, उनको जीतने में बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि अब तक वो राजनीति मुख्यमंत्री के फेस पर कर रहे थे। लगातार हमने देखा जब कुमारी शैलजा ने लोकसभा चुनाव से पहले बार बार बयान दिए कि वो भी मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार हैं और वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार के तौर पर उकलाना या किसी भी विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ना चाहती हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी बार बार जो उनके समर्थक हैं वो ये आवाज उठाते रहते हैं। अगर मान लीजिए दूसरी तरफ कुमारी शैलजा को सीएम का फेस डिक्लेयर कर दिया कांग्रेस ने तो जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो उनके साथी हैं वो तमाम चुनाव हार सकते हैं। उनको हारना बहुत आसान, उनको हराना हो जाएगा दूसरी पार्टियों के लिए, क्योंकि हुड्डा साहब भी मुख्यमंत्री के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। एक खास बात मैं और बताऊं दर्शकों को, हरियाणा के लोग चौधर के नाम पर वोट डालते हैं।
हरियाणा के ना लोग दूसरे लोगों की रड़क निकालने के लिए वोट डालते हैं। अगर उनको ये लगेगा कि हमारा ये नेता, अगर जिसको हम वोट डाल रहे हैं, ये अगर मुख्यमंत्री ही नहीं बनेगा, या ये जिस गुट से है उस गुट का जो सबसे बड़ा नेता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तो लोग उसको वोट डालेंगे ही नहीं। पिछली बार भी हमने देखा है कि जितने बड़े नेता थे, जब मनोहर लाल जी को सीएम का फेस डिक्लेयर किया गया, तो रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला, तमाम चेहरे चुनाव हार गए। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने जब 2009 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे किया, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसे शख्स चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित अगर कांग्रेस ने कर दिया, तो उसका सीधा सीधा खामियाजा विधानसभा चुनाव में उनको भुगतना पड़ सकता है। जी, एक चीज और कल देखने में आई कि कुमारी शैलजा ने कल नारनौंद में कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया। इसे आप कैसे जी। देखते हैं? देखो, निश्चित रूप से कुमारी शैलजा ने, क्योंकि डॉक्टर अजय चौधरी को 2005 में यहां कांग्रेस ने टिकट दी थी, और उस समय कांग्रेस की बड़ी जबरदस्त लहर थी, आंधी थी। उसके बावजूद डॉक्टर अजय चौधरी यहां से चुनाव हारे, और पंडित रामकुमार गौतम यहां से चुनाव जीत गए थे। बीजेपी के केवल 2 विधायक हरियाणा में जीते थे, एक नारनौंद से और एक जो किलोई के साथ लगता जो हल्का था, हसनगढ़, जिसको अब तोड़ करके किलोई, गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा बना दिया गया है। वहां से नरेश मलिक जी चुनाव जीते थे। आज कल जिस तरह से कुमारी शैलजा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया, ये दर्शा रहा है कि अभी भी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले हुड्डा साहब के गुट की तरफ से भी 2-3 जो संभावित दावेदार थे, चाहे वो बेरी में डॉक्टर रघुवीर कादियान की बात हम करें, चाहे वो महम में आनंद सिंह डांगी के लड़के बलराम डांगी की बात करें, उनकी तरफ भी इशारा कर दिया गया था। तो ये जिस तरह से नेता अपने प्रत्याशियों को घोषित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। और एक बड़ी बात मैं और बताऊं, ये जो प्रत्याशी घोषित किया गया है, इसकी भनक संभवतः हल्का नारनौंद के जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के जो कांग्रेसी हैं, उनको भी लग गई थी, और कई दिन पहले लग गई थी कि ऐसा नारनौंद में होगा, यहां से डॉक्टर अजय चौधरी प्रत्याशी हो सकते हैं। उसी के मद्देनजर एक जो वहां के नेता हैं, उनका एक वीडियो भी बड़ा जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में कोई लहर नहीं है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में 44 आदमी भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, 44 विधानसभा क्षेत्रों में, और 42 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस जीती है, 4 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी जीती है। और वो शख्स ये कह रहे हैं उस वीडियो, वायरल वीडियो में, किससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा किसकी है। हवा केवल पार्टी किस प्रत्याशी को घोषित करती है उसकी है। कहीं ना कहीं इनपुट आ चुका है। एक और खास बात मैं बताऊं, कल वहां नलवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट का दावा कर रहे एक नेता प्रोफेसर संपत सिंह, जो नलवा से टिकट चाह रहे हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में हैं। पिछली बार भी उनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में होने के बावजूद नलवा से टिकट नहीं मिली थी। पूर्व में वो वित्त मंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे, कई बार के विधायक हैं। उसके बावजूद एक ऐसे शख्स ने उनकी टिकट कटा दी जो जिन्होंने कभी कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। और जब उनकी टिकट कटी तो प्रोफेसर संपत सिंह ने यह बयान दिया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी कोई मदद नहीं की टिकट दिलाने में। अब वो उसके बाद वो बीजेपी में चले गए थे प्रोफेसर संपत सिंह, और बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने आदमपुर में बड़ी बड़ी जनसभाओं में बड़ी बड़ी बातें कही, और उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट को वो जिताने के लिए बीजेपी में आए हैं और उनको वो जिताएंगे। लेकिन वहां सोनाली भी हार गई, और प्रोफेसर संपत सिंह कुछ महीने, 1-1.5 साल वो बीजेपी में रहे। बीजेपी ने उनको कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद वो वापस कांग्रेस में आ गए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता मान करके। और अब कल की रैली में वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता मानने वाले प्रोफेसर संपत सिंह कुमारी शैलजा की स्टेज पर दिखाई दिए। वो कुमारी शैलजा के साथ वहां नारनौंद की रैली में थे। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है
कि उनको भी संभवतः ये हिंट मिल गया है कि आपको भी या आपके परिवार को भी नलवा से टिकट नहीं मिलेगी एक बार फिर से। कहीं ना कहीं यहाँ भी पार्टी किसी हल्के के नए युवा पर दांव लगा सकती है, और इसीलिए ये जो नेता ये एक दिन में पाड़ा बदलने का काम कर रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि कांग्रेस में अभी किसी की भी टिकट पक्की नहीं है। जी जी। तो कुल जमा अगर देसी भाषा में बोला जाए तो टिकटों के बंटवारे के समय और जब उम्मीदवार आएंगे उस समय कोई ना कोई समीकरण देख के बताया जा सकता है कि किस तरफ कौन सी सीट जा रही है। तो कैंडिडेट का चेहरा जो है वो काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जी, निश्चित रूप से हरियाणा में मेरा आज भी ये मानना है कि किसी पार्टी की कोई लहर और आंधी नहीं है। यहाँ केवल प्रत्याशी जीतेंगे। जो पार्टी जिताऊ और मजबूत चेहरों पर दांव खेलेगी वही चुनाव जीत पाएगी, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। यहाँ एक खास बात मैं कमल जी दर्शकों को और बताऊं, आप ये नोट करना कि जहां भी विरोध हो रहा है वो वहां के लोकल जो नेता हैं उनका विरोध है। कहीं भी ना तो नायब सिंह सैनी का विरोध हो रहा, ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लोग नाराज हैं। लोग नाराज हैं लोकल लीडरशिप से। अगर मैं किसी भी एक हल्के पर्टिकुलर की बात करूं, मान लीजिए हम नलवा विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ लोग रणबीर सिंह गंगवा से नाराज हैं, यहाँ लोग प्रोफेसर संपत सिंह से नाराज हैं, जबकि उनका ना हुड्डा साहब से नाराज, ना नायब सैनी से नाराज, ना वो मोदी जी से नाराज, ना राहुल गांधी से नाराज। इसी तरह से अलग अलग विधानसभा वाइज हम कहीं का भी उदाहरण उठा करके देखें, वहां के जो लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोकल प्रतिनिधित्व करते किसी भी पार्टी के, उनसे लोग नाराज हैं क्योंकि उन्होंने 5 साल में लोगों की कोई सुध नहीं ली। वो हारे या जीते, वो लोगों के बीच नहीं रहे, उनके छोटे मोटे काम तक उन्होंने नहीं करवाए। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी कौन सही उतारता है, वही पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में झंडा लहराएगी। जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बीजेपी में एक सर्वे भी हुआ है, उस सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि पार्टी से लोग नाराज नहीं हैं, एमएलए से नाराज हैं, और इसलिए पार्टी ने तय किया है कि लगभग आधे जो एमएलए और मंत्री हैं उनको चेंज किया जाएगा। इस पर एक खबर दर्शकों आपको हमारे इसी उसमें मिल जाएगी। नीचे आप जाएंगे लिंक में तो लिंक में इस पर आपको खबर भी मिल जाएगी। साथियों, तो ये आपने देखा किस तरह से पूरी राजनीति, कांग्रेस बीजेपी की अंदर की राजनीति बाहर निकल कर आ रही है और 3-3 नेता मैदान में रैलियां कर रहे हैं। कोई अभी तक तो एका नहीं दिख रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि ये डेलिब्रेट भी हो सकता है कांग्रेस आलाकमान जानबूझकर ये कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि नेता अपनी अपनी जो बढ़त है वो अभी से बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रद्युमन जी, आपने समय दिया और अपने पूरा अच्छे से पूरी चीज को समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों। अंक पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।